रोहित और मेघा दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तभी मेघा रोहित से कहती है कि चलो मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन रोहित मेघा से कहता है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, तुम अकेले ही अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर लो। मेघा जिद करने लगती है। वो रोहित से कहती है कि कम से कम एक बार मेरे कहने पे मंदिर के अंदर आकर भगवान के दर्शन तो कर लो। लेकिन रोहित उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है। वो उसे कहता है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। अब मेघा अकेली ही मंदिर के अंदर चली जाती है और भगवान के दर्शन करके थोड़ी देर बाद ही बाहर आ जाती है। अब रोहित और मेघा दोनों ऑटो पकड़ते हैं और हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। तभी मेघा रोहित से बोलती है कि तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं गए। रोहित मेघा को बताता है कि वो नास्तिक है, वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, इसीलिए वो कभी भी मंदिर में नहीं जाता। अब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी शाम हो जाती है और रोहित वहां से जाने लगता है। लेकिन मेघा रोहित का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मेघा रोहित से कहती है कि अब रात होने वाली है, तुम खाना खाकर ही जाना। रोहित वहीं पर बैठ जाता है और मेघा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद रोहित फिर से जाने लगता है, लेकिन मेघा रोमांटिक हो जाती है। वो रोहित से कहती है कि शादी के बाद भी तो हम एक साथ ही रहेंगे, क्यों ना आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओ। अब रोहित मेघा की बात मानकर हॉस्टल के कमरे में रुक जाता है। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, रोहित उठता है और मेघा के साथ छेड़खानी करने लगता है। मेघा भी जाग जाती है। अब मेघा भी रोहित का साथ देने लगती है। अब थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं और इसके बाद रोहित अपने और मेघा के कपड़े निकाल देता है और मेघा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। मेघा की आवाजें अब पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मेघा ये चीज नोट करती है कि रोहित के संबंध बनाने का तरीका बड़ा अजीब था। दरअसल रोहित बड़े ही दर्दनाक तरीके से मेघा के साथ संबंध बना रहा था। इतना ही नहीं, मेघा ये भी नोट करती है कि रोहित संबंध बनाते हुए बड़ी अजीब अजीब और डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। लेकिन मेघा चुप हो जाती है, वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। ये दर्दनाक खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना असम की है, जहाँ की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की को एक आत्मा के साथ प्यार हो जाता है। वो लड़की उस आत्मा के साथ संबंध भी बना लेती है और उसे जब तक इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस घटना के आखिर में इतनी रहस्यमयी चीजें होती हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 जुलाई 2015 आसाम का मशहूर जिला डिब्रूगढ़ और इसी डिब्रूगढ़ के रहने वाले स्वपनदीप गंगोई के घर में आज जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि आज स्वपनदीप की इकलौती लड़की मेघा की गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए सिलेक्शन हो गई थी। इसीलिए पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ था। डिब्रूगढ़ के संपन्न लोगों में स्वपनदीप का नाम पहले नंबर पे आता था। स्वपनदीप का डिब्रूगढ़ में ही सुपारी का बहुत बड़ा व्यवसाय था। अब इसके एक हफ्ते बाद स्वपनदीप अपनी बेटी मेघा को लेकर गुवाहाटी में पहुंचते हैं और सबसे पहले वो गुवाहाटी में मेघा के लिए एक हॉस्टल की तलाश करते हैं। जल्द ही उनकी तलाश पूरी हो जाती है। मेघा को एक हॉस्टल के कमरे में छोड़कर अब स्वपनदीप वापस डिब्रूगढ़ आ जाते हैं। अब मेघा उस हॉस्टल के कमरे में रहने लगती है और वहीं से अपने मेडिकल कॉलेज की क्लासें भी ज्वाइन करने लगती है। अब देखते ही देखते मेघा को एक साल बीत चुका था। इस एक साल में जब भी मेघा को छुट्टी मिलती थी तब वो डिब्रूगढ़ में वापस आती थी अपने माता पिता से मिलने के लिए। दरअसल मेघा एक चीज नोट करती है, जिस बस में मेघा हॉस्टल से मेडिकल कॉलेज के लिए जाती थी उस बस में एक लड़का भी ट्रैवल करता था। और संयोग की बात यह थी कि उस लड़के ने कभी भी छुट्टी नहीं की थी। मेघा ने कई बार सोचा था कि उस लड़के के साथ बातचीत करे, लेकिन पराए शहर में अनजान आदमी के साथ बात करना ठीक नहीं था। इसीलिए मेघा ने उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन एक दिन वो लड़का बस में ट्रैवल करते हुए मेघा को हाय करता है। बदले में मेघा भी उसे हाय बोलती है। वो लड़का मेघा को बताता है कि उसका नाम रोहित है और वो पास ही के कॉलेज में B फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। मेघा भी अपने बारे में उसको सब कुछ बताती है। इन दोनों में अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब दोनों हर रोज बस में मिलते और बातचीत करते। तभी एक दिन रोहित मेघा को कॉफी के लिए ऑफर करता है। मेघा मना नहीं कर पाती। दोनों कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में जाते हैं और काफी देर तक वहां पे बातचीत करते हैं।
दरअसल इन दोनों में अब दोस्ती का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब आए दिन दोनों उस कॉफी शॉप में जाते, कॉफी पीते और घंटों बातें करते। लेकिन एक दिन मेघा रोहित से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर रखा है, तुम रेस्टोरेंट में आ जाना। रोहित तय समय पर मेघा के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है और अब डिनर करते करते ही रोहित मेघा को प्रपोज करता है। रोहित मेघा से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बदले में मेघा भी रोहित से बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब इन दोनों की सीरियस लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। अब एक दिन मेघा अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि इस तरह से रोहित नाम का एक लड़का है जो बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मेघा की माँ मेघा से बोलती है पहले तुम अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम जिससे भी कहोगी हम उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। माँ की ये बात सुनकर मेघा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो रोहित को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब मेघा ये बात सुनकर रोहित को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्टल में आ जाओ, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। अब थोड़ी ही देर में रोहित मेघा के पास चला जाता है, दोनों बातचीत करते हैं। मेघा रोहित से कहती है कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तुम्हारा हॉस्टल देखना चाहती हूँ। लेकिन रोहित मेघा से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मेरे हॉस्टल में इस समय बहुत लड़के होंगे, तुम्हारा वहां पे जाना ठीक नहीं है। मेघा चुप हो जाती है, लेकिन तभी मेघा रोहित से कहती है आज इतनी खुशी का दिन है, चलो आज मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। रोहित मान जाता है, दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाकर रोहित मंदिर के अंदर जाने से मेघा को मना कर देता है। मेघा रोहित से कहती है कि मेरे साथ अंदर आकर भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन रोहित मेघा से कहता है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद मेघा अकेली ही मंदिर के अंदर जाती है और भगवान के दर्शन करके थोड़ी ही देर बाद वापिस आती है। अब रोहित और मेघा ऑटो पकड़ते हैं और हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं। मेघा रोहित को अपने हॉस्टल के कमरे में लेकर चली जाती है। तभी मेघा रोहित से बोलती है कि तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते। रोहित उसे बताता है कि वो नास्तिक है, इसीलिए वो कभी भी मंदिर में नहीं जाता। अब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी रात हो जाती है। लेकिन रात होते ही रोहित उठता है और मेघा के साथ छेड़खानी करने लगता है। मेघा भी रोहित का साथ देने लगती है। अब कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके बाद रोहित अपने और मेघा के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ बड़े ही दर्दनाक तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। मेघा ये चीज नोट कर रही थी कि संबंध बनाते हुए रोहित बड़ी ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था, जिसके कारण मेघा की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मेघा चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। दरअसल रोहित का संबंध बनाने का तरीका बड़ा अजीब था, जिसकी वजह से मेघा को काफी दर्द हो रहा था। लेकिन मेघा चुप हो जाती है। अब आधे घंटे तक ये खेल ऐसे ही चलता है और आधे घंटे बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो मेघा देखती है कि रोहित वहां पे नहीं था। अब मेघा रोहित को बाथरूम में देखती है, इधर उधर देखती है, लेकिन रोहित उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो मेघा को ये महसूस होता है जैसे उसके शरीर में दर्द हो रहा हो और थोड़ी ही देर में मेघा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चलने के लायक भी नहीं रहती। तभी मेघा अपने माता पिता को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरी तबीयत खराब है। अब मेघा की बात सुनकर मेघा के माता पिता डिब्रूगढ़ से टैक्सी पकड़ते हैं और गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं। शाम होते होते वो मेघा के पास पहुंच जाते हैं। मेघा के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि मेघा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मेघा के माता पिता मेघा को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके मेघा को कुछ दवा देता है, लेकिन दवा खाने के बाद भी मेघा की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता। इसके बाद मेघा के माता पिता उसे अपने साथ वापस डिब्रूगढ़ अपने घर लेकर जाते हैं और जैसे ही मेघा घर में पहुंचती है तो मेघा की दादी मेघा को देखकर घर वालों से ये कहती है कि मुझे लगता है मेघा को ऊपरी पराई का चक्कर है। अब ये बात सुनकर मेघा के माता पिता कहते हैं कि फिर अब क्या किया जाए। मेघा की दादी बोलती है कि अब इसे डॉक्टर नहीं बल्कि एक तांत्रिक की जरूरत है। अब थोड़ी ही देर में मेघा के माता पिता मेघा को एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और तांत्रिक मेघा को देख के पहली नजर में ही बता देता है कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है और इसका इलाज पूजा पाठ से करना पड़ेगा। तांत्रिक पूजा पाठ करने लगता है। पूजा पाठ करने के बाद तांत्रिक 2 लोटे लेकर आता है जो तेल से भरे हुए थे। अब तांत्रिक मेघा से बोलता है तुम इस लोटे में देखो, क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। और जैसे ही मेघा उन लोटों में झांक कर देखती है तो उसे रोहित का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। मेघा ये सोचकर बेहोश हो जाती है कि जिसके साथ उसने संबंध बनाए थे वो कोई याद भी नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मेघा बेहोश हो जाती है, लेकिन तांत्रिक उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही मेघा को होश आ जाती है। अब तांत्रिक मेघा के पिता से बोलता है कि तुम ये दोनों लोटे ले जाकर किसी ऐसी जगह पे गाड़ दो जहाँ पे किसी की नजर ना पड़े।
अब मेघा का पिता स्वपनदीप वैसा ही करता है। वो एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन दोनों लोटों को जमीन में गाड़ देता है और वहां से वापस आ जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद ही मेघा की हालत ठीक होने लगती है। परिवार वाले बताते हैं कि इसके बाद कभी भी उस आत्मा ने मेघा को परेशान नहीं किया था। फिलहाल मेघा अपनी माँ के साथ गुवाहाटी में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।